बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का ये जो बल्कि टॉक शो कह लीजिए, इसका मकसद ये है, एक तो आपको अवेयरनेस देना, नंबर वन। सेकंड ये है डिस्क्लेमर इसका कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो क्लाइंट का पॉजिटिव जो फीडबैक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और सेकंड ये जो स्टूडेंट टू असाइलम और असाइलम के बाद जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसका क्या प्रोसेस होता है और उसमें क्या चीज़ें, हर्डल्स या बाकी चीज़ें आती हैं, और उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेने के बाद आगे की क्या पोजीशन आती है। सो ये मेरे क्लाइंट ही हैं, ये अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। जी आप बताइए। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कैसे सर आपका। आपने थ्रू ऑल बहुत हेल्प की है। स्टूडेंट से मैं बहुत परेशान था, सालम के जो सिचुएशन चल रही थी, आपने बहुत हेल्प की इसको चेंज करने में वीज़े को। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मेरा पीआरपी स्किल्ड वर्कर का मिल गया। आप थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी कि शायद असाइलम सीकर जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे नहीं आ सकता। तो आप यूके में कौन से वीज़े पे आए थे? मैं स्टूडेंट वीज़ा पे ये स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे जी। फिर उसके बाद आप खुद ही बताते हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे आया था 2022 में। फाउंडेशन था मेरा और अटैच डिग्री थी। फिर वो मैंने फाउंडेशन का कंप्लीट कर लिया। और समहाउ ना कर चाहते हुए भी मुझे सालम पे जाना पड़ा। उसके बाद सालम का जब देखा कि सिचुएशन और हालात बहुत वर्स होते जा रहे थे, बहुत परेशान था, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और आपसे एडवाइस ली। इधर आके ऑफिस में एक दो बार फ़ोन पे बात की कि क्या करूं, स्किल्ड वर्कर में करना चाह रहा हूँ। स्पॉन्सर ढूंढा थ्रू ऑल। आपने फिर आपने हौसला अफजाई भी की और आपने बहुत हेल्प की कि हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपने फिर थ्रू ऑल मेरा केस स्टडी किया, आपने अप्लाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह बीआरपी जो है अब आपके सामने ये है। दिखाइए, ये देखने ये वाला है। ये देखिए, हाथ रख दीजिएगा ताकि प्राइवेसी आपकी ना जाए। ये उसका स्किल्ड वर्कर का बीआरपी है। ये मुझे ये इनका स्किल्ड वर्कर वीजे का भी आया जी, और ये इससे पहले ये ये जो स्टूडेंट का बीआरपी है मेरा, जब मैं आया था। और इसके बीच में जो है वो एआरसी है इनका, जो असाइलम का जी कार्ड जी था जी। सारा जो है। अच्छा। और उसके बाद ये है कि आपने केस किया अप्लाई। हमने प्रायोरिटी सर्विस जो वो ली थी, खैर उन्होंने उससे 5 दिन वो कहते हैं, उसमें तो नहीं अप्लाई किया। तकरीबन 3 मंथ्स लगाए हैं, लेकिन प्रायोरिटी का केस था, लेकिन 3 मंथ्स लगाए हैं, 3 मंथ्स और कुछ दिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे खुद जो उम्मीद नहीं थी, मतलब इतनी, हर बंदा डराने पे था। जिसको पूछ लो, मतलब जो भी है, कोई वकील है या वैसे कोई जानने वाले हैं कि नहीं जी ये होता नहीं है, इस तरह नहीं है, उस तरह नहीं। लेकिन आपने जो है हौसला दिया था कि परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ये होगा। और जी वो हो गया। अब इसमें ये है कि थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आगे की डिस्कस, ताकि लोगों को आज इस अवेयरनेस भी मिले। अब आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे इस तरह, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे मतलब पूछने के लिए आ जाया हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि अब मेरे पे थ्रेशोल्ड क्या लगेगा, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया है फरवरी के एंड में, तब लॉज कुछ और थे। फिर मेरे ख्याल से मार्च और अप्रैल में स्किल्ड वर्कर के लॉज चेंज हुए हैं। अब मेरे पे जो थ्रेशोल्ड, वो मेरे वाले जो लॉज थे जब मैंने अप्लाई किया वो लगेंगे, या अब जो मौजूदा लॉज हैं वो लगेंगे? ठीक। अच्छा, एक तो चूंकि आपको स्किल्ड वर्कर वीजा अभी मिला है, 11 अप्रैल के बाद मिला है। अब इसमें जो लोग तो 11 अप्रैल के बाद अपना स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन आपने फाइल की है 11 अप्रैल के बाद जो है, फिर जो आपको जो थ्रेशोल्ड आपके ऊपर लगेगा अपनी वाइफ और बच्चों को बुलवाने के लिए, फिर वो तो आएगा जो 38,700 जो है, ठीक है, 38,700 आएगा। अगर आप 11 अप्रैल के बाद आप कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, आपको बाद में आपको स्किल्ड वर्कर वीजा मिले। चूंकि आपने पहले अप्लाई किया हुआ, आई थिंक उस वक्त 26,000 समथिंग, 26,200 या 26,800 आपका कॉस्ट, चूंकि उसकी बेस के ऊपर था। आपको जो स्किल्ड वर्कर वीजा इन्होंने इशू किया है, चाहे अभी इशू हुआ है आपको, ये 4-5 दिन पहले इनका कार्ड आया बीआरबी का, लेकिन आपके ऊपर जो थ्रेशोल्ड लगेगा वो पुराना लगेगा, जो ओल्ड वाला जो, ठीक है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा इसमें यह है कि अगर मैं कल को अपना कोई डिपेंडेंट बुलाना चाहूँ, तो उनका जो आप बता रहे हैं थ्रेशोल्ड, उन पे ये वाला अप्लाई होगा? हाँ, जो मौजूद है ये वो अप्लाई होगा। और उसमें जो डिपेंडेंट से मुराद ये है कि अगर किसी का कोई हस्बैंड है या वाइफ है, और बच्चे वो जो 18 साल से कम उम्र, 18 साल से कम उम्र के बच्चे और वाइफ को जो है वो आप बिल्कुल डिपेंडेंट बुला सकते हैं।
जी ठीक हो गया। उसके अलावा मैंने ये आपसे क्लियर करना था कि अब जो ये मेरा काम है इस पे उन्होंने लिखा हुआ है स्ट्रिक्टेड वर्ड, इसका मतलब है जिस कंपनी के मैं हाँ साथ हाँ हूँ। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छा देखिए, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं या जितने भी देखने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेसी है, मैं यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, इनका फेस सिर्फ आ रहा है, क्योंकि फेस तो सामने भी है इनका। अच्छा, इसमें यह है कि ये जो नीचे कार्ड के आपके लिखा होता है, ये नीचे इस रिस्ट्रिक्टेड वर्क का मतलब ये है, जिस कंपनी का आपने, जब आपका कॉर्स मिला था, कंपनी का नाम है एबीसी, फॉर एग्जांपल आपने एबीसी कंपनी के ऊपर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई किया। अब आप सिर्फ और सिर्फ उसी एबीसी कंपनी का आप एम्प्लॉई हैं, जितने घंटे आप उनको अलाउड था, आपको 40 आवर्स था आपका अलाउड, या 37.5 था, सिर्फ आप उसी कंपनी में काम कर सकते हैं। या उससे वो जो कोड है आपका, वो जिसको सप्लीमेंट्री जॉब कहते हैं, सिमिलर जॉब तो नहीं है, पहले ये था कि सिर्फ आप सिमिलर जॉब कर सकते थे, लेकिन अप्रैल के बाद जो लॉज में चेंजेस आई हैं, उसमें यह है कि आप 20 घंटे जो है कहीं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन दैट मस्ट बी अ स्किल्ड हो। अगर स्किल्ड, जैसे अब आप कहें जी कि मैं डिलीवरी की मैं कोई जॉब कर लूँ, या मैं जस्ट ईट में या डिलीवरी में कहीं पे काम, वो चूंकि स्किल्ड में नहीं आता, डिलीवरी देना तो स्किल्ड नहीं है। लेकिन अगर आप स्किल्ड में कहीं पे भी काम करते हैं तो आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री काम आप कर सकते हैं, लेकिन पहली जॉब इनकी है। इनकी जॉब के बाद जो है एक्स्ट्रा, वो आप 20 घंटे जो है वो काम कर सकते हैं। और मैं एक्स्ट्रा अपने जो मेरी कंपनी है जिनके साथ मैं रजिस्टर, जिनका वीजा, इनके साथ अगर एक्स्ट्रा काम करना चाहूँ मैं कर सकता हाँ, हूँ। वो तो एक्स्ट्रा आपका बोनस और बाकी चीजें 40 सब, घंटे हाँ से हाँ, जो वो अलग अगर होता एक्स्ट्रा है। देना चाहें तो वो बिल्कुल दे सकते हैं, उसके उसके ऊपर तो बिल्कुल ही कोई इशू है ही नहीं। और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि जो मेरा अब सालम था, उसका मेरा फाइनल इंटरव्यू जिसे वो कहते हैं वो हो गया था। वो तकरीबन 1 मंथ होने वाला है उसको भी। तो अब मुझे क्या उनसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या हाँ करना जी, चाहिए हाँ जी, उनके? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, उसमें बहुत से लोग जो असाइलम के ऊपर होते हैं, और असाइलम के बाद जब आप ड्यूरिंग असाइलम अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, जैसे इनकी एक्सेप्ट हो गई, ये अब असाइलम सीकर, यू आर नो लॉन्गर असाइलम सीकर, अब आप असाइलम पे नहीं है, अब आप आ गए स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। लेकिन आप जो है वो जो आपका असाइलम है, अगर तो ये आपका एक्सेप्टेड है, सो आप ऑब्वियसली आप असाइलम से, अगर खुदा ना खास्ता ये रिफ्यूज हो जाता तो आपका असाइलम जो था वो कंटिन्यू चलते रहना था। सो इसलिए उस एप्लीकेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता ऐसा जो है। अब आपका काम ये बनता है कि आप अपने असाइलम डिपार्टमेंट को जो है वो उनको अपना एक एप्लीकेशन डालिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, उनको बताइए जी मैं असाइलम को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, चूंकि मैंने एप्लीकेशन स्किल्ड वर्कर वीज़ा की डाली थी, ये मेरा स्किल्ड वर्कर वीज़े का कार्ड आ चुका है, मैं अब जो आपने केस को विड्रॉ करना। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, जैसे जब आप असाइलम करते हैं तो बहुत से लोगों के वो पासपोर्ट जिनके पास होते हैं वो सबमिट कर लेते हैं, या आपने अपने को डॉक्यूमेंट्स और दिए होते हैं। सो जो ही वो विड्रॉल होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको वापस आ जाते हैं। टाइम लेते हैं, बास का 28 डेज वो कहते हैं, टाइम समटाइम ज़्यादा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका काम बनता है उनको इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर सकें। जी, जैसे आपने कहा पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट और कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो मैंने उनको इंटरव्यू के टाइम, बड़े मेन इंटरव्यू के टाइम दिए थे, वो उनके पास हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट उनसे वापस मिले और वो डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, हाँ तो जी, उसके वो लिए मुझे उनसे कांटेक्ट करना बिल्कुल, पड़ेगा। हाँ जी, उनको आपको बताना पड़ेगा, चूंकि आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वापस करेंगे। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जैसे किसी ने स्किल्ड वर्कर वीज़ा, वो सोचता है कि जी मैं असाइलम पे हूँ, मैं इस वक्त यहाँ से, मुझे पता है कि नहीं मिलेगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा, वो कहते हैं जी हमने बैक होम जाना है, हम वापस बैक होम जाके वहाँ से स्किल्ड वर्कर वीज़ा अगर कोई अप्लाई करना चाहे, तो उसके लिए भी सिस्टम ये होता है कि आप इनको इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स आप वापस करें। लेकिन उस केस में ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे यूके में नहीं देते। यूके से मुराद ये है कि इनसाइड यूके नहीं देते। आप जिस वक्त बोर्डिंग करवा लेते हैं, आप यहाँ से सिक्योरिटी सारा सिस्टम कर लेते हैं, मोस्ट केसेस में ये वहाँ पे देते हैं डॉक्यूमेंट्स, अनटिल अनलेस अगर किसी के कोई और इश्यूज हैं या और सर्कमस्टांसिस हैं तो फिर वो यहाँ पे भी दे देते हैं। लेकिन नॉर्मली वो कहते हैं जी आपको हम एयरपोर्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेके बाद जो गायब भी हो जाते हैं, जी कैसे अंदर ही रहने। तो अब मुझे लेकिन ये कंट्री के अंदर हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स हाँ जी, मिलेंगे। आप चूंकि आप इस वक्त स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, आपको यहीं से मिलेंगे। और जब जैसे मेरा पासपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो क्या मेरे लिए सेव है ट्रैवल करना पाकिस्तान? हाँ जी, हाँ, अच्छा सालम की देखिए, बेस की हाँ वजह से। उसमें यह है कि एक तो यूके होम ऑफिस जो है वो आपकी प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन की वजह से किसी के साथ शेयर नहीं करता, अनटिल अनलेस, जैसे अब आप असाइलम जब कोई बंदा करता है, फिर रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, एजेंसियों के साथ
फिर डेटा शेयर किया जाता है, उस केसेस में किया जाता है सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि क्या आपने बोगस केस तो नहीं किया। सो इसलिए ये कहना कि जी कि वो एम्बेसी वालों को नहीं पता होता ये बात, ये डेटा अपना शेयर कर सकते होते हैं, लेकिन ये चूंकि अपना ही इनका एक इंटरनल डिपार्टमेंट है, सिस्टम है, लेकिन चूंकि अब आप यू आर नो लॉन्गर असाइलम सीकर, आपका केस वो विड्रॉ हो गया, आप साइड पे हो गए, अब आप चूंकि स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं, जो वहां पे सिस्टम पे अब आपका आ रहा होगा स्किल्ड वर्कर वीजा, सो अब आप सेफ हैं, अब आप ट्रैवल कर सकते हैं, मैं अपने बैक होम कंट्री में बिल्कुल जा जा सकता सकते हैं। हूँ। अब ऑन द बेसिस ऑफ द स्किल्ड वर्कर वीजा बिल्कुल आप जा सकते हैं। जी ठीक हो गया। और कुछ यही बेसिक यही थे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स उनसे मुझे मिले सबसे पहले। डॉक्यूमेंट्स आप उनसे ले, कोई ट्रैवल करना चाह चलिए रहा हूँ आपको कहीं पे। वंस अगेन बहुत मुबारक, थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने थ्रू और इतनी हेल्प की, क्योंकि Thank you. साढ़े बंदे डराते बहुत हैं। नहीं नहीं कोई नहीं, बस अल्लाह खैर करे। एक तो मैं आज की इसकी वीडियो क्लोज करने से पहले ही आपको बताऊंगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। ये शॉर्टकट मत ढूंढिए कि जी कि आप असाइलम करेंगे और असाइलम के बाद जो आप ये शॉर्ट रास्ता है, ये सारा, ये हर बंदा लकी नहीं होता कि जी कि वो असाइलम करे और असाइलम के बाद उसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे वो आ जाए। सो मैं यहाँ पे अपनी ना प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही मैं ये आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि जी कि आप इस तरह की सिचुएशन में आए तो आप आए मेरे पास और ये आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाइए। बिल्कुल ऐसे ना करें, सिस्टम को अब्यूज मत किया करें। अगर किसी के कोई जेन्युइन सिचुएशन है, जैसे इस भाई का ऑब्वियसली प्राइवेसी है, मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इनका एक सीरियस मैटर था जिसकी वजह से ये स्टूडेंट से असाइलम के ऊपर गया, और असाइलम के दौरान ही जो था ये जहाँ पे 20 घंटे इनको इजाज़त थी काम करने की, उस कंपनी ने इनको फिर वर्क अलाउ किया हुआ था, 20 आवर्स काम कर रहे थे, उन्होंने इनको स्किल्ड वर्कर वीज़ा की ऑफर की, कॉस्ट मिला, उसके ऊपर फिर एप्लीकेशन गई और ये इनका स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो चेंज हो गया। लेकिन लोग बाज़ का सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं, सो इसलिए बाज़ का जेन्युइन लोग जो हैं उनको भी उनका हक नहीं मिलता। सो इसलिए सिस्टम में रहा करें और इलीगल चीज़ें और गैर कानूनी चीज़ों से बचा करें जी। आज की वीडियो एडवाइस के लिए नहीं थी, सिर्फ अवेयरनेस के लिए थी। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।